पिछले 20-25 साल से सिलाई का इंस्टीट्यूट चलाती रही हूँ और मेरा प्रोफेशन रहा है ये। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आज मेरा वीडियो ये जो यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट वीडियो है और मैं आपको कुछ सिखाने की कोशिश करूँगी और लगातार मैं आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूँगी, सिखाने की कोशिश करूँगी। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि हम जब ब्लाउज़ बनाते हैं तो उसका स्टिच करने से पहले सामने वाले का नाप कैसे लिया जाता है और कैसे उसका चेस्ट सीना हमें पता चले कि इस सामने वाले को किस ढंग से बैठेगा। तो मैं आपको आज वो सिखाऊंगी। सबसे पहले हम किसी का भी जो ब्लाउज़ होगा उसको बंद कर देंगे और हुक लगा के, ताकि उसका सही ढंग से हम नाप ले पाएँ। तो कई बार होता है कि हम लोग जिसका भी जो चेस्ट निकलता है उस ढंग से उनके कंधे कम होते हैं, किसी के यहाँ से ज़्यादा होते हैं और चेस्ट ज़्यादा होता है, कंधे कम होते हैं, तो फिर वो उसकी फिटिंग नहीं आती है उसके। तो हमने सबसे पहले तो सिले हुए ब्लाउज़ का ये हुक बंद कर दिया। उसके बाद हम इंच टेप लेंगे और इंच टेप से हम इसका नाप निकालेंगे। तो हमने सबसे पहले इधर की जो लास्ट सिलाई है वहाँ से हमने इसको लिया और इधर की सिलाई तक इसको आपको नापना है। जैसे यहाँ से यहाँ तक में 17 इंच आ रहा है, तो 17 इंच आ रहा है, इसका मतलब हम इसको डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 34 चेस्ट। तो 34 चेस्ट नहीं होगा इसमें। हम चेस्ट निकालने का तरीका ये है कि हम सबसे पहले 1-1 इंच जो अंदर सिलाई गई हुई है वो हमें माइनस करनी है। तो हम जब 17 में से 2 माइनस करेंगे तो 15 होंगे और 15 आगे के और 15 पीछे के। तो इसका इस ब्लाउज़ को जिसका हमने नाप लिया है इसका सीना 30 आएगा। तो 30 चेस्ट के हिसाब से हमको इसका ड्राफ्ट बनाना होगा। तो हम इसका ड्राफ्ट हमें पता चल गया कि सामने वाले का नाप क्या है, उसके ब्लाउज से ले लिया। तो अब हम इसमें कई बार होता है कि जैसे इसका 30 सीना है, 30 का हम लोग ड्राफ्ट बनाते हैं तो 30 का हम 1/4 करते हैं। 30 के अंदर हमको 4 का भाग लगाना होता है। तो 4 का जैसे ही भाग लगाएंगे तो 7.5 इंच होगा। तो 7.5 कंधे हम जो लेंगे, स्टार्ट करेंगे ड्राफ्ट को, तो 7.5 ज़्यादा हो जाते हैं लोगों के लिए। तो हमको चेस्ट का चौथा -1 करना होता है तो 6.5 हो जाता है। कई बार क्या होता है कि वो 6.5 भी यहाँ से तो उसका सीना 30 है लेकिन उसके कंधे 7.5 तक भी बैठते हैं। तो हमें अलग अलग ढंग से इसका नाप लेना होगा। तो उसके बाद अगर हमें हमारा सीना तो ये 30 निकल गया लेकिन अब इसके कंधे हमें नापने हैं, तो हमें उस ब्लाउज़ को फोल्ड करने के बाद हमें इसके कंधे निकालने होंगे। तो ये जैसे ही हम लोग इसके नाप लेंगे और ये इसके गले के बराबर लेकर देखेंगे, तो अब आप देखिए इसका सीना तो निकला था 6.5 आ रहे थे सीने के हिसाब से, तो इसके 6.5 आ रहे थे। हमने चेस्ट का चौथा -1 किया तो 6.5 आए। अब यहाँ हमने जब इसको ब्लाउज से देखा तो इसके कंधे 5.5 ही आ रहे हैं। तो हमें दोनों तरीके से इसका नाप लेना होगा। तो हमने यहाँ पे ये 5.5 इंच ही आ रहे हैं। फिर हम वापस इसके कंधे का भी देखेंगे। तो अगर यूं देखते हैं तो हम चेस्ट का चौथा -2 करते हैं यहाँ से, तो 7.5 से -2 किया तो 5.5 हुए। अब यहाँ देखिए आप 5.5 यहाँ आ रहा है, ये सिलाई के लिए छोड़ा है। तो 5.5 अब इसमें देखिए आप, इसमें 6.5 आ रहा है यहाँ पे। तो हमने चेस्ट का चौथा -2 किया तो यहाँ 1 ही माइनस हो रहा है। तो हमको -1 नहीं करना है और यहाँ से यहाँ तक का नाप ले लेना है। ये 6.5 इंच, ये देखिए आप। तो हमें इसके मुड्ढे 6.5 लेने होंगे और उसके बाद में जो सीने का हमें चेस्ट का चौथा +2, जो हमने 2 माइनस किए थे सिलाई के लिए, वापस हमें प्लस करने पड़ेंगे। तो अब आप ये देखिए 8 यहाँ तक आ रहा है और +2, तो ये इसका चेस्ट के हिसाब से बैठ रहा है। तो ये चेस्ट का चौथा +2 हो गया, तो है ना 7.5 + 2 9.5, तो ये 9.5। ये हम इस तरीके से नाप लेंगे और उसके बाद हम ब्लाउज की इसके ऊपर पेपर पे पहले कटिंग करेंगे, ताकि हम जितनी भी बार कुछ गलतियां करें हमारी गलतियां पेपर पे निकल के आ जाएगी। अब हम
नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका ड्राफ्ट बनाना सिखाऊंगी और फिर से नए तरीके से इसका ब्लाउज से भी मैं बताऊंगी कैसे हमें नाप लेना है, कैसे हमें उसकी कटिंग करनी है, और उसके बाद में हमें अलग अलग ढंग से दोनों तरह से नाप लेकर ब्लाउज बनाना चाहिए ताकि हम टेलर को भी माप दे सकते हैं इस सिलाई में। तो मैं आपको पूरा ब्लाउज से एक एक सिंगल चीज़ आपको पहले परफेक्ट करूँगी, उसके बाद मैं दूसरी चीज़ें भी सिखाऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा और इसके आगे की आपको समझ में आ जाएगा।